हेलो वेलकम टू आईटीएस फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम जो करने जा रहे हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। और हमने हमारे जो है हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीटली फिनिश कर दी हैं, वो भी जल्दी से रिवीजन करते हुए। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। तो उससे पहले आप देखते हैं तो आईटीएस फैमिली के लिए जो हमारा आईटीएस क्लासेस है वो है 6 से 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। एजुकेशन फॉर ऑल हमारा थीम है, जो कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स सभी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट स्टडी मटेरियल विद पीडीएफ एंड क्लास नोट्स के साथ मिलेंगे। अभी हमारी स्पेशल में केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री चली हुई है, इसमें आपकी कंप्लीट बुक कराई जा रही है। आप प्लीज इसे चेकआउट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएस फैमिली। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है जैन और बौद्ध धर्म। देखो मैं पढ़ता जाऊंगा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है उन इम्पोर्टेंट को राइट डाउन करते जाना या उन चीजों को लिखते हुए जाना है, ठीक है? जैन और बौद्ध धर्म उद्भव के कारण। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण की कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए थे। कालांतर में वर्णन का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था। इस व्यवस्था में अपराधी जितने ही निम्न वर्ण का होता था उनके लिए उतने ही कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई थी। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व का प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहित या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध दक्षियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण बन गया। जैन धर्म के संस्थापक जो है वर्धमान महावीर थे। देखो जो इंपॉर्टेंट लगे ना उनको ना मार्क करते चलो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान महावीर। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों का क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध में लोहे का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोगों के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ। इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। उदाहरण के लिए कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, राजगीर पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित थी। सबसे पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। आरंभ में इनका प्रचलन पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार व वाणिज्य का विस्तार हुआ, जिसके पश्चात वैश्य जो व्यापारी थे का महत्व बढ़ गया था। ब्राह्मण प्रधान साम्राज्य में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी समाज में स्थिति जो है वो सुधर सके। वर्णिकों जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। इनका पहला कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म की आरंभिक व्यवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का कोई भी महत्व नहीं था। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का भी अंत हो गया था तथा उनके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती है। तीसरे,
ब्राह्मणों की कानून संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाती थी, शूद्र ब्याज में कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा सूद व्यापार पर जीने वाले अधम्य कहा जाता था। बौद्ध और जैन दोनों संप्रदाय सरल शुद्ध एवं साम्यकी जीवन के पक्षधर थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे जीवन में विलासिता की वस्तुओं का उपयोग न करें। वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिनका अर्थ है विजेता, जितेंद्रिय होता है। जैसे महात्माओं को निर्गुण एवं बंधन रहित व जैन धर्म के अहिष्टता को तीर्थकर कहा गया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिष्टमोनी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टमेन को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान धर्मोपदेश महावीर थे। इनसे पहले 23 और आचार्य भी हुए, तीर्थकर जिनको तीर्थकर कहा गया। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेश 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ तथा प्रतिपादित 4 महावर्त इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, उपरिभय एवं अस्तेय। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। सबसे पहले जिनमें नाम आता है ऋषभदेव, सुमतिनाथ, सुविद निधान, वसुपूज्य, कुंतुनाथ, नमीनाथ, अजीतनाथ, पदम प्रभु, पुष्पदंत, विमल थान, अरनाथ, संभवनाथ, सुपाशनाथ, शीलनाथ, अंतनाथ, मलिननाथ, पार्श्वनाथ, अभिनंदन, चंद्र प्रभु, श्रेयनाथ, धर्मनाथ, मुनि सुब्रत नाथ एवं 24वें तीर्थकर महावीर हुए। अर्थात ये जैन धर्म की स्थापना पार्श्व के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। देखो ये इम्पोर्टेंट, इसको लिख लो कि वर्धमान में जैन धर्म की शाखा पार्श्वनाथ कथित शिष्य वर्धमान महावीर ने की, जिनका जन्म 540 ईस्वी में हुआ और वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। 24वें तीर्थकर जो रहे वे महावीर थे। 24वें तीर्थकर महावीर थे। जन्म 540। इस जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार। पिता का नाम सिद्धार्थ, वजी संघ में कुटुग्राम के ज्ञातज्ञ क्षत्रिय कुल के प्रधान। माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली, शिष्य मखलीपुत्र वशाल। प्रथम शिष्य जमाली, जो इनके क्या थे? दामाद। द्वितीय विरोधी तीस गुप्त, ज्ञान प्राप्ति के 16 वर्ष गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदन ब्रह्म की आज्ञा से ज्ञान प्राप्ति। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्ति स्थल जर्मित ज्ञान एवं ऋषिकुल नदी के तट पर साल वृक्ष, इसी वृक्ष से ज्ञान प्राप्ति। प्रमुख उपदेश वितुलाचल पहाड़ी एवं वाराकत नदी के तट पर। प्रमुख उपाधि केवल्य, केवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त ज्ञान एवं जिन विजेता, निगृहस्थ, बंधन रहित, हर एवं पूज्य। जीवन के अंत में निर्वाण पावापुरी राजगृह में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में
स्तिपाल से यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान शासक थे। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे। जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुआ। पिता थे अशोक काशी के राजा। माता थी वामा देवी नरसिंह की पुत्री। पत्नी का नाम था प्रभावती कुशल की राजकुमारी। विवरण का नाम था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर थे। वे एक ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुपादनियम कहा गया है, जिसके अनुयायियों में निर्ग्रंथ कहा जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ जातक कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये कहाँ पे आगे वापिस से हम ऋषिदेव के उस पर आगे त्रिशला था, जो कि बिंबसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन का परित्याग कर यति सन्यासी हो गए। जब 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल यह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्हें वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। केवल्य द्वारा उन्होंने दुख सुख पर विजय प्राप्त की। इन्हीं विजय के कारण महावीर अथवा महायान शूद्र जिन अथवा विजेता कहलाए और उनके अनुयायी जैन थे। उनका निर्वाण 668 ईस्वी पूर्व 72 वर्ष की उम्र में राजगिरी के समीप पावापुरी में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के 5 व्रत है। जैन धर्म के 5 व्रत है। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्ति, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संतति अर्जनी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। 5 व्रत। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 व्रत जो है वो पार्श्वनाथ ने दिए, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचार्य महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं स्थाने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जो है वो नगण्य रहते थे। जैन धर्मों में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जिन्स के नीचे रखा गया। जैन साहित्य को आगम कहा गया। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र व एवं 1 अनुग्रह था। जैन धर्मों में उल्लेखित ज्ञान भी देखा गया। तो जैन धर्मों में क्या उल्लेखित ज्ञान देखा गया? मति, इंद्रित इंद्रित जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मन प्रयाण अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य पूर्ण ज्ञान निर्धारण एवं इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता था। इसके अनुसार कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सुदृढ़ के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के मुख्य सांसारिक बंधकों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान एवं सम्यक आचरण आवश्यक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान व सम्यक आचरण शामिल है। नेक्स्ट है जैन धर्मों की, एक मिनट, जैन धर्मों के प्रकार।
जैन धर्म के उपदेशों में प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का संघ बनाया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल थे। महावीर ने अनुयायियों की संख्या जो है 14,000 बताई गई है। महावीर के अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 14,000। दो प्रमुख जैन समितियां हुई, पहली और दूसरी। प्रथम जो है प्रथम समिति पाटलिपुत्र, बिहार, स्थूलभद्र के शासन में 300 ईस्वी पूर्व बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचय व पुनः प्रणयन। 12 अंकों का प्रणयन किया। जैन धर्म के दो संप्रदाय में विभाजित किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर नंगे रहते थे, परंतु भद्रभाव के नेतृत्व में श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो श्वेतांबर थे, वे स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे। द्वितीय समिति जो है वल्लभी गुजरात में हुई। द्वितीय संगति जो वल्लभी गुजरात में हुई, देववर्धित एवं शरमण एवं 512 ईस्वी में बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उसका कर्मानुसार कर्मण करने के लिए किया गया। जैन धर्मों ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्ट पृथक नहीं किया। जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैल रहा था। ब्राह्मण धर्म कमजोर हो गया था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 322 से लेकर 398 तक रहा। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ। जैन धर्म के प्रमुख उपदेशों को संकलन करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक पंथी का आयोजन भी किया गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में अधिक संख्या में जैन मठ स्थापित हुए तथा बस्ती कहलाते थे। कलिंग या उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ और ईसा पूर्व 1ली सदी में आंध्र प्रदेश और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का संरक्षण किया गया। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए गए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मण एवं संपोषित संस्कृति भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा का उपयोग किया। जैन ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया तथा कन्नड़ भाषा के विश्वास में यथेह योगदान दिया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ अष्टामार्गिक भाषा में लिखे गए। ये ग्रंथ 6ठी ईस्वी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए, जो एक महान विधा का केंद्र था। जैन ने जैन ने प्राकृत को अपनाया। जैनों ने प्राकृत को अपनाया, जिसे प्राकृत भाषा और जो है साहित्य की समृद्धि हुई। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। ऋषभदेव। ऋषभदेव पहला कौन थे? ऋषभदेव। आदिनाथ प्रथम सांड वृषभ, अजीतनगर हाथी, शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सांप, महावीर 24वें तीर्थकर थे और सिंह। भद्रभाऊ ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रमेय कर्मकांड की रचना प्रभाचंद्र ने की थी, जबकि परिष्टि पर्व की रचना हेमचंद्र सूर्य ने की थी। प्रेमचंद्र की रचना हेमचंद्र सूर्य ने की थी। भागवती सूत्र महादेवी के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार एवं नियमों का उल्लेख आचरण सूत्र में उल्लेखित है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई।
जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इनका पहला व्याकरण तैयार किया गया। बौद्धों की तरह लोग भी आरंभ में मूर्ति पूजा नहीं थे। बाद में वे महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति या प्रतिमाओं की पूजा करने लगे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के महावीर के समकालीन थे। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ। शाक्य नाम क्षत्रिय कुल के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ। गौतम के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शासकों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल्य राज्य की कोल्य वंश की राजकुमारी थी। गौतम गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा गया। प्रमुख बौद्ध स्थल। जो प्रमुख बौद्ध स्थल है वो इस एरिया में पाए गए। ये जो एरिया था जैसे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावती, लिम्बुनी, कपिलवस्तु आदि नेपाल साइड में ज्यादा इनका प्रचार था। बुद्धों के नाम के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महादेवी की मृत्यु हो गई। इसलिए इनका पालन पोषण महा इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शाकल्य कुल की कन्या के यशोधरा तिब्बत गोपा एवं भद्रचरा से विवाह हो गया, जिसमें उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। बचपन में गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंता की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का काष्य धारण कर लिया। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे। जन्म 663 ईस्वी पूर्व। जन्म स्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्धमान, रुमिनी, नेपाल। पिता शूद्रसेन व शाक्यों के राजा कपिल के शासक शूद्रसेन। माता महादेवी महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कलियो राज्य की राजकुमारी से हुआ। पुत्र राहुल थे। गृह त्याग के घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। सारथी थे चन्ना। घोड़ा था कंथक। ध्यान गुरु प्रथम गुरु थे अल्लाह कलाम। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुध लहराए बुध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल था गया। गया कहाँ पर है? बोध गया बिहार। गया कहाँ पर है? बोध गया बिहार। निरंजन नदी के तट पर वट पीपल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया गया। स्थल ऋषि पतन एवं सारनाथ। स्थल ऋषि पतन एवं सारनाथ। स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंचमर्गीय घटन चक्र प्रवर्तक शिष्य आनंद एवं उपालि। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वर्जी, कौशल्य राज्य। जीवन का अंत 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में दिन वैशाख पूर्णिमा। राज्य कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कासिया गांव। महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। बुद्ध के जीवन बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं स्थान। जन्म लुम्बिनी। प्रथम प्रवचन सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। निधन कुशीनगर।
जन्म लुम्बिनी, प्रथम प्रवचन सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, निधन कुशीनगर। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भ हाथी, जन्म कमल, यौवन सांड, ग्रह त्याग महाभिष्क्रमण घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधिसत्व, स्मृति शेर, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप, 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम संख्य का आचार्य नाम सन्यासी के आश्रम में आए। इनके उपरांत वे उर्वेल बोधगया के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिल्य आदि 5 साधन मिले। 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में विशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे पुनरपुती नदी पुनर पुन पुन नदी पुनपुन नदी निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया। उरुवेल के बुद्ध सारनाथ उरेरवेल के बुद्ध सारनाथ ऋषि पदन एवं मृगदाव आए। यहाँ उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध ने तत्परस्त एवं मालिक नाम 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बताया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म चक्र के कार्यों में ऊंच नीच एवं अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भी भेदभाव नहीं था। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों ने बिंबसार एवं प्रेतजेन तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली अथवा आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक शुभ्रम को उन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध ने अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करते 8 स्थानों पर रखा गया, जो थे लिच्छवी का वैशाली, शाक्य कपिलवस्तु, कौटिल्य रामग्राम, ब्राह्मण वेदपीठ, मौर्य पिपलीवन, मल्लव कुशीनाथ, बुल्ली अल्पगढ़ एवं अजातशत्रु मगध। कुशीनगर की पहचान पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कस्या नामक गांव में की गई। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध दर्शन शरणीवाद और अन्य शुद्धिवाद है। इसके अनुसार सभी संस्कार वैधर्म है, अतः अप्रमाण के साथ मोक्ष का सम्मान करें। बौद्ध दर्शन नितान कर्मवादी है। यहाँ कर्म का आदर्श काव्यवाचिक व मानसिक चेतनाओं से मिलता है। बौद्ध दर्शन अनिश्चयवादी है और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों जैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से
निर्मित बताया गया। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल काम, इच्छा, लालसा के कारण दुख पाते हैं। निवेश: बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों वैशाली पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसी वैशाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। चार यहाँ के आर्य सत्य हुए: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागमिनी प्रतीक। उनकी शिक्षा है कि अत्यधिक विलास करना चाहिए और न कि अत्यधिक संयम। वे धर्म मार्ग के प्रतिष्ठान थे। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम विधित निर्धारण किए थे। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया गया था। फिर आते हैं तीन स्कंद व अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तीन स्कंद व अष्टांगिक मार्ग: प्रज्ञा स्कंद, प्रज्ञा स्कंद, सम्यक वृष्टि, सम्यक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग: तीन सम्यक व अष्टांगिक मार्ग। प्रज्ञा स्कंद: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। शील स्कंद: सम्यक वाक, सम्यक क्रमत, सम्य जीविका, सदा सच बोलने वाला, सदा सत्य कर्म करने वाला, सदाचार, पुनर्निर्माण, आजीविका आदि करना। समाधि स्कंद: सम्यक व्यवहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि एवं सम्यक समाधि। नैतिक, मानसिक एवं आधारित उन्नति के सतत प्रयत्न करना, मिथ्या धारणाओं को परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना, मन की एकाग्रता को लगाना। बौद्ध आचार्य संहिता के प्रमुख नियम थे। ये नियम 5 नियम थे। पहला नियम था पराये धन का लोभ न करना, हिंसा नहीं करना। तीसरा था वन का सेवन न करना, नशे का सेवन न करना। चौथा झूठ न बोलना। पांचवा था दुराचार से दूर रहना। बौद्ध संगतियां: क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष एवं शासन। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगृह, किसके शासनकाल में? महाकश्यप अजातशत्रु। द्वितीय 383 वैशाली सबकामी कालाशोक। तृतीय 250 पाटलिपुत्र मोगतलीपुत्र तिस्सा अशोक। कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ 98 कुंडलवन कश्मीर वसुमित्र कनिष्ठ। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसमें विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वह किसी भी जाति का क्यों न हो। बौद्ध धर्म में दिवालिया दासों और ऋण न चुका पाने वालों का संघ में प्रवेश वर्जित होता था। संघ में प्रवेश का अधिकार प्रारंभ में स्त्रियों को नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, जिन्हें वह पुरुषों की बराबरी प्राप्त हो सकी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित करना 3 पीटकों में विभाजित किया गया। वे 3 पीटक थे: सूत पीटक, विनय पीटक, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिध्यान पीटक। सूत पीटक स्वरूप: पीटकों में महत्तम, बुद्ध के उपदेशों में समृद्धों का संकलन। विनय पीटक पीटकों में लघुतम, बौद्ध धर्म के आचरण विचरण एवं नियत निषेध का संकलन। अधिज्ञान पीटक
पेटकों की माध्यम बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। बुद्ध का व्यक्ति और धर्मोपदेश देने की उनकी प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म में प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वे धीरे और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा में पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार को बल मिला। बुद्ध के पंचमशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्योपनिषद उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेदभाव से प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना जरूरी था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्थव्य, शारीरिक विकलांग, ऋणी एवं सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। संघ की सभाओं में प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसार कहते थे। बहुमत से पराजित एवं प्रस्ताव को भूमिष्ठम कहा जाता था। मतभेद में मत विभाजन मतदान होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी आसन प्रज्ञापन कहलाते थे। इन्हें इनकी बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति एवं कोरम 20 लोगों की सभाएं थी। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु एवं भिक्षुणियों धर्मावर्त करते थे, तो उन्हें उपोत्सर कहते थे। संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग परजय कहलाता था। परजय ग्रहण करने वाले को शर्मोत्य कहते थे। शर्मोत्य किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसदा एवं भिक्षु पर्दा का अधिकारी बन जाता था। शर्मणेरों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। उसे 10 शिक्षकों का पालन करना पड़ता था, जिसे शिक्षाप्रस्थ कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 वर्णों में बांटा गया। पहला थे भिक्षु और भिक्षुणी और उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरण गच्छामि व धम्म शासक गच्छामि का उच्चारण करते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद सदस्यों को इंद्रिय निग्रहण, अपरिनिग्रहण या धनहीनता और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग ये बुद्ध संघ और बुद्ध संघ और धम्म। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग परिवर्तक घटना सिद्ध हुआ। पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैला और इसे विश्व धर्म का रूप दे दिया गया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई की थी। बौद्ध धर्म की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। कालांतर में बौद्ध धर्म में विकृतियां आती है। बाद में उन्हें जनसामान्य की भाषा पाली को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया।
जो केवल विद्वानों की भाषा थी। इस मसीह की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमाएं पूजन करने लगे और उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध बिहारों को राजाओं ने भी संपत्ति के दान मिलने लगे। इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन विलासितापूर्ण बन गया। बिहारों में अपार संपत्ति और स्थिति के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ तो यह धर्म हजारों वर्ष तक रहता। लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया, तब यह धर्म केवल 500 वर्ष तक रहेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुष्क ने बौद्धों को प्रताड़ित किया और शैव संप्रदायों में हूण राजा मिहिरकुल से सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया गया। घोड़देवों ने शिव भक्त एवं शशांक ने बोध गया में उस बोधिसत्व को काट डाला जिसे नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवत भागवत धर्म एवं वैष्णव धर्म 6वीं शताब्दी ईस्वी में जैन और बौद्ध धर्मों के उदय के अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों का भी उदय हुआ जो कि कट्टरपंथी थे। इनमें सबसे प्रमुख भागवत एवं शैव संप्रदाय है, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता गया। इनके अनुसार भक्ति एवं भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यज्ञ बलि पूजा के द्वारा नहीं। इस मत को मानने वाले भगवान भागवत कहते थे। इनका केंद्र मथुरा था। इस मत के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते थे। ये यादवों की वृक्ष शाखा एवं सात्वक के प्रधान थे। बाद में वासुदेव ने जो कृष्ण माने जाते थे, इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। कृष्ण के जीवन में उनकी लीलाओं से समृद्ध अनेक रोचक कथाओं का सर्जन किया गया, जिनकी झलक महाभारत में मिलती है। इन धर्मों का मूल तत्व श्रीमद् भागवत गीता ईस्वी की 4वीं सदी में संग्रहित है। आगे चलकर भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। वैष्णव धर्म के सिद्धांत। वैष्णव धर्म की एक प्रमुख विशेषता इनकी अवतारवाद एवं संकल्पना है। अवतार का सामान्य अर्थ ऊपर से नीचे आना है, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना। पादोधान अवतार व अंशोद्भद में अवभाव। अवतार शब्द भगवान विष्णु तथा देवताओं के अवतरण के लिए प्रयुक्त होता था। अमरकोश एवं गीत कोश में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तव में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हुए। श्रीमद् भागवत गीता यह महाभारत का एक अंश है। यह महाभारत के 6वें भीष्म पर्व में लिया गया है। यह एक शेपक है जिसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है। इसमें उपनिषदों का सार कहा गया है। गीता पाठ की लिखने वाले प्रमुख महान विद्वान शंकराचार्य, रामानुजन एवं मधुसूदन संस्कृति व संत ज्ञानेश्वर आदि थे। आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद के नीतिपद आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत के अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने भागवत गीता पर टीकाएं लिखी। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, अरविंद घोष ने एक्सेस ऑफ द गीता, महात्मा गांधी ने
भगवत गीता है। विष्णु के 10 अवतार है। मत्स्य मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कलिक है। कलिक या फिर कली है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कली है। ये 10 अवतार है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगले चैप्टर का नाम है महाजनपद और मगध साम्राज्य। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।